Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन का जो टॉपिक था वो ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद आज हम शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के हमें सबसे पहले स्टडी करने हैं फॉल्ट्स। तो कौन से फॉल्ट्स जो होते हैं ट्रांसफार्मर में ऑकर होते हैं वो हमें देखना है इस ट्यूटोरियल में। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट दी एक्सटर्नल फॉल्ट्स। ओके, एक्सटर्नल फॉल्ट्स जो पावर ट्रांसफार्मर में आते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। ओके सो द फर्स्ट वन इज शॉर्ट सर्किट इन द एक्सटर्नल फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट जब ऑकर होता है तो शॉर्ट सर्किट भी एक एक्सटर्नल फॉल्ट का पार्ट है। ओके तो द शॉर्ट सर्किट में ऑकर इन 2 or 3 phases ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, या तो 2 या फिर 3 टाइप के जो फेजेस होते हैं उसमें जो है ये शॉर्ट सर्किट ऑकर हो सकता है। ओके द फॉल्ट करंट इज हाई इनफ। जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होती है, फॉल्ट करंट इसकी वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। द कॉपर लॉस ऑफ द फॉल्ट फीडिंग ट्रांसफार्मर इज एब्रप्टली इंक्रीज। तो जो कॉपर लॉस होता है ये इंक्रीज हो जाता है एब्रप्टली। ओके कॉजेस इंटरनल हीटिंग। तो इस रीजन से क्या होता है, इंटरनल हीटिंग होती है हमारे ट्रांसफार्मर में। ओके इंटरनल हीटिंग हो जाती है इन द ट्रांसफार्मर। द मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेसेस ऑकर ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। क्या बोला है, मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो है ऑकर होते हैं ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट के फर्स्ट साइकिल के टाइम में, ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम मैकेनिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं ऑकर होते हैं। स्ट्रेसेस, ओके स्ट्रेसेस ऑकर होते हैं। उसके बाद शॉर्ट सर्किट में तो ये होता है 2 और 3 फेजेस शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ओके कॉपर लॉस हाई होता है, फॉल्ट करंट हाई होता है, देन इंटरनल हीटिंग होती है। ओके ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट की बात। अब द सेकेंड पॉइंट इज हाई वोल्टेज डिस्टर्बेंस। Okay, high voltage disturbance in power transformer are of 2 kinds. Okay, 2 टाइप के जो है high voltage disturbance होते हैं। The first one is transient surge voltage and the second one is power frequency over voltage। तो सबसे पहले हम देखेंगे transient surge voltage। Okay, high voltage and high frequency surge may arise in the power system due to any of the following cause। क्या होता है, high voltage और जो हाई फ्रीक्वेंसी सर्ज, हाई फ्रीक्वेंसी सर्ज जो है ऑकर होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। तो इन फॉलोइंग रीजन की वजह से, तो कौन से हैं, आर्किंग हो सकती है ग्राउंड में, आर्किंग ग्राउंड कब, इफ द न्यूट्रल पॉइंट इज आइसोलेटेड, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट अगर सपोज आइसोलेट किया गया है तो आर्किंग ग्राउंड हो सकता है। उसके बाद स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इनका डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो है स्विचिंग ऑपरेशन अगर होता है, ओके बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ अगर हो रहा है तो इस रीजन से भी जो है ट्रांजिएंट सर्ज वोल्टेज सिस्टम में आ सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग इम्पल्स। ओके एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग इम्पल्स जो है ऑकर हो सकता है सिस्टम में। तो
ये 3 टाइप के जो आर्किंग ग्राउंड है न्यूट्रल पॉइंट के आइसोलेट होने की वजह से, फिर स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग इम्पल्स, तो लाइटनिंग इम्पल्स की वजह से भी जो है ट्रांजिएंट, तो इन सारे तीनों रीजन की वजह से जो है ट्रांजिएंट सर्ज वोल्टेज सिस्टम में आ सकता है। तो ये तो हो गया पहला। अब हम देखेंगे दूसरा जो कि है पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज। ओके तो पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज किस रीजन से आता है सिस्टम में? देयर मे बी ऑलवेज अ चांस ऑफ अ सिस्टम ओवर वोल्टेज ड्यू टू सडन डिस्कनेक्शन ऑफ लार्ज लोड। क्यों होता है ये सडन? बिकॉज ऑफ द सडन डिस्कनेक्शन ऑफ लार्ज लोड, यानी कि अगर हमारे सिस्टम में कोई बड़ा सा लोड अगर कनेक्टेड है तो वो सडनली अगर डिस्कनेक्ट हो जाए हमारे सिस्टम में से तो क्या हो सकता है? पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज जो है आ सकता है। ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज इज हायर देन इट्स नॉर्मल लेवल। ओके तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है देन आवर नॉर्मल वैल्यू, ओके नॉर्मल लेवल, बट frequency is same as it was in the normal condition। but क्या बोला है? but frequency जो होती है वो सेम होती है जैसे कि हमारी नॉर्मल सिचुएशन में होती है। ओके तो ये हो गए हमारे हाई वोल्टेज डिस्टर्बेंस के टाइप्स। ओके कौन से ट्रांजिएंट सर्ज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ओके दैट इज पहले हमने देखा शॉर्ट सर्किट, फिर हाई वोल्टेज डिस्टर्बेंस। अब हम देखेंगे अंडर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, दैट इज सी। ओके दैट दिस इज अंडर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। So what is under frequency effect? Under frequency effect क्या होता है? as voltage हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, V is equals to 4.445 frequency into T। okay this is saying that our voltage is directly proportional to the phi। okay so as the number of turns, okay as the number of turns in the winding is fixed, हमें पता है कि ये जो number of turns की वैल्यू है T ये फिक्स होती है, T is fixed। therefore तो इस रीजन से क्या होता है, ये जो फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द रेशियो ऑफ द वोल्ट टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस इन दिस सिस्टम्स एज द फ्लक्स इन द कोर इंक्रीजेस। जैसे ही फ्लक्स जो है बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डाउन हो जाती है। ओके द इफेक्ट आर मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द ओवर वोल्टेज। तो ये जो इफेक्ट है अंडर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट है, ओके ये एक तो ज्यादा होता है या फिर लेस होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ द ओवर वोल्टेज, बिल्कुल सिमिलर होता है ओवर वोल्टेज की तरह। ओके तो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट्स इन द पावर ट्रांसफार्मर। ओके इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज इंटरनल फॉल्ट्स इन द पावर ट्रांसफार्मर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।